हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे चुन्नू मुन्नू छोटे से ब्लॉग में हैं। और आप सभी को जय माता की, जय श्री राधे। और एक ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। और आज दिन है सोमवार का और दूसरा कनागत है आज। तो कल तो हम गंगा नहाने गए थे, कथा वगैरह कराई थी, तो बहुत टाइम लग गया था। रात के 10 बज गए थे और बच्चे भी गए थे, तो कोई काम ही नहीं कर पाई थी मैं कल। ना मैंने ब्लॉग बना पाया था, ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। बच्चे थे घर में और बच्चे चले गए एकदम। बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। मैंने जाल में झूला डाल दिया था अपने ऊपर, ये जाल में झूला डाल दिया था बच्चों के लिए। खूब झूला झूल रहे थे, खूब झूला झूल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। अब बच्चे चले गए तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन क्या करें, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब भी तो बेकार है। बच्चों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट किया करो। तो आज और फिर सुबह से मंदिर भी गई थी, बहुत दिन बाद मंदिर गई थी, बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके। मंदिर से आके फिर मैंने अपने पितरों के लिए खाना बनाया और खाना बना के उन सबको दान भी किया। और जैसे ही मैं ऊपर खाना डालने गई थी, तुरंत कौआ आए थे। सभी लोग, हम भी सोचते हैं कि कोई नहीं आता, लेकिन अपने पितर अगर इज्जत से बुलाओ तो आते ज़रूर हैं। तो उनके निमित्त हम लोगों को दिया बत्ती और पीपल पे स्नान कराना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए उनके लिए। और काले तिल, जौ, सफ़ेद तिल, शहद, चीनी और कच्चा दूध और गंगा जल डाल के रोज़ाना पीपल को नहलाना चाहिए और उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए और दिया जलाना चाहिए। क्यों कि हम अपने पितरों से भी आशीर्वाद प्राप्त करें, और आशीर्वाद देंगे तो हम खुशहाल हमारा जीवन रहेगा। तो हमारे पितर, हमारे जो बच्चे होते हैं, तो जब हम अपने पितरों के लिए देंगे तो वो जब भी तो देखेंगे, तभी तो हमारे लिए भी करेंगे। वो जब हम ही नहीं करेंगे अपने बच्चों के सामने, तो हमारे बच्चों को क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस बहन, सुबह ही उठ के मंदिर जाना, फिर आके वहाँ से दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ना। अपनी डेली पूजा करने के बाद में तुरंत ही खाना बनाया। गाय, कुत्ता, चिड़िया और भगवान के लिए भोग निकाला। फिर मैंने अपना चाय नाश्ता किया। तो सुबह का हमारे मॉर्निंग समय आज ऐसा रहा। तब फिर उसके बाद में दोपहर हो गई। दोपहर में फिर हमने थोड़े से कपड़ों की मशीन लगाई। आप सभी को पता है कि मैं दरोगा जी के पास घूमने गई थी, तो घर इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा कि वो तो झाड़ू पोंछा ही करती थी, बाकी गेट हैं और ये मेज़ वगैरह हैं, ड्रेसिंग टेबल है, सेफ़ वगैरह है, ये तो कुछ नहीं साफ़ करती थी। तो आज मैंने वही साफ़ करे थे, क्योंकि आए हुए तो मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन मेरे साथ बच्चे आए थे। तो जब घर पे बच्चे होते हैं, बहू होती है, लड़का होता है, तो सोचते हैं चलो बातें ही कर ले सब लोग बैठ के। तो घर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों में शेयर करते हैं, बच्चे भी हमारे लिए शेयर करते हैं। तो बस इसी में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैंने पूरा काम किया। और सफाई अब भी रह गई है, किचन में जो अखबार पड़े हैं वो सब कल चेंज करूँगी। आज मैंने देखो अपना मंदिर इतना साफ़ किया, आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं। और एक मैं पंखा लाई थी इनके लिए, तो ये मेरे दर्शन कर लो मंदिर के। पंखा लेके आई थी मैं 150 रुपये का अपने भगवान के लिए, मोर पंख का। तो पूरा चूहों ने खा लिया बहन, बड़ा नुकसान हो गया। आटा रखा था तो 20-22 दिन में घुन इतने हो गए उसमें, सीलन की वजह से। पता नहीं कैसे सीलन की वजह से उसमें घुन हो गए, सारा आटा फेंकना पड़ा, कई दालों में घुन हो गए, बहुत सामान ख़राब हो गया। तो कुछ जाने से फ़ायदा भी, लेकिन ये है कि ख़राब हो गया कोई बात नहीं है। और वो बार बार यही बोलते थे कि एक बार मेरे पास घूम जाओ, तो मैं घूम आई, लेकिन पूजा पाठ सब बंद हो गया था एकदम। ऐसा लग रहा था मुझे भगवान रो रहे हैं, मतलब मेरी अंदर से ऐसे आत्मा कर रही थी कि भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मैंने फिर अपने भगवान को आज साफ़ किया और पूरा मंदिर ही 2 घंटे में सब कपड़े वगैरह भगवान के सब चेंज करे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ी देर में, मंदिर का समय हो गया तो मैं नहाई धो के मंदिर चली गई। आरती में से आके फिर मैंने थोड़ा बहुत और काम किया। और ये देखो हमारे बाहर का
बाहर हमने अपने भगवान के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त दीपक दान करे हैं। आप सब लोग भी ऐसे ही करा करो, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज हैं। और ये देखो, ये आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मैंने मेन गेट पे 5 दिए लगाए हैं। वैसे मैं एक ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने 5 दीपक लगाए अपने भगवान के लिए। ये अपने भगवान के लिए मैंने 5 दीपक जलाएं, अपने पितरों के लिए। क्योंकि भगवान, हम अपने भगवान को, और जब हमारे पितर लोग हो जाते हैं तो उनको भी हम भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो उन सभी के लिए मैंने दिया दान करें। फिर उसके बाद में अब चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। अगर मेरा मन करेगा तो मेरी बहू कल खाना बना के रख गई थी, तो मैं वही खा लिया था शाम में। और अब आज मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, बस कल के आलू रखे थे, बहू रख गई थी बना के। तो बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वही है कि मन नहीं करता ना। तो मैंने वही आलू की सब्ज़ी से 2 रोटी खा ली थी। अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और देखो किचन कितना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और ये देखो पूरा किचन साफ पड़ा है एकदम, कोई काम नहीं है। बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए एकदम। और ये हमारी चिमनी है ना, कल हमने 1000 रुपये में इसकी सर्विस कराई थी। जब लगवाई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि 3 सर्विस फ्री मिलेंगी, लेकिन उन्होंने एक भी सर्विस फ्री नहीं करी। तो कल 1000 रुपये दे के बेटे ने इसकी सर्विस करवाई थी। अगर नहीं करवाते तो ख़राब हो जाती, 50,000 रुपये पानी में चले जाते। बहन कैसे पैसा पैदा होता है, कैसे क्या करें, बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी में। तो यही सब तो काम करा था। किचन पूरी गंदी हो रही थी। अब नीचे अलमारियाँ रह गई हैं, तो मैं इनके कागज़ वगैरह चेंज करूँगी। फिर हमारे 9 दुर्गे आ जाएंगे, तो हमें मंदिर में टाइम से कीर्तन के लिए पहुँचना पड़ेगा। जब तक मेरी मैया बुलाएंगी तब तक मेरे दम में दम रहेगा, जब तक मैं अपनी माँ का कीर्तन में शामिल होगा करूँगी। और मन अच्छा हो जाता है वहाँ जाके। देखो कितना साफ़ सुथरा घर पड़ा है। और जब मेरे बच्चे थे ना, तो ऐसा कर देता था बाबू, इतना खूब गुब्बारे, ऐसा लग रहा था घर में कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहते नहीं है परमात्मा भी बच्चों में ही होता है। हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा अलग होता है, नहीं, परमात्मा बच्चे ही होते हैं। तो बच्चों से ही घर है। तो बहू घूम रही थी, बेटा घूम रहा था, दोनों मेरे नाती पोते घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैं अकेली बैठी हूँ। और बच्चों की भी मजबूरी है, बच्चे अगर नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो बेचारे आज चले गए, कल चले गए थे। कल कथा भी नहीं करवा के गए थे, कथा मैंने बाद में कराई थी, क्योंकि बच्चा की बेरे की वापसी थी तो चला गया वो। मैंने कही कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ कमाओ। तो मेरी बहनों, बस इतना ही आपसे बोलूँगी। और देखो सब कुछ साफ़ सुथरा पड़ा है। और तो और ये 2 केले थे, ये 2 केले तो बच्चे छोड़ गए थे मेरे कल ये केले, तो ये तक हम लोग नहीं खा पाए। ये 2 केले भी ऐसे ही रखे हैं, मन नहीं कर रहा था। बच्चे चले गए तो फिर मेरा खाने को बिल्कुल नहीं मन करा रही। भगवान मैंने इसलिए रख लिए हैं कि इनका श्रृंगार जन्माष्टमी पे दुकान वाला इतना बिजी था कि उसने मना कर दी थी। अब मैं कल दे के आऊँगी, तो कल इनका श्रृंगार करवाऊँगी। और अभी कोई काम नहीं है, फिर ले जाऊँगी 9 दुर्गों में, तो वो नहीं करेगा श्रृंगार। क्यों कि 9 दुर्गों में माता रानी की पूजा की तैयारी करेगा। तो मैं कल ही इनको दे के आऊँगी। और ये देखो मैं सामान लाई थी कुछ थोड़ा बहुत, अब मैं इतना ही सामान लाया करूँगी, बस बहुत थोड़ा। तो 2 किलो चावल लेके आई थी, 1 तिल का तेल पूजा के लिए। बस 2 किलो चावल ही बहुत कुछ हो जाएंगे, बहुत सामान खराब जाता है बहन, कोई खाने वाला नहीं है। और देखो कितना साफ़ सुथरा घर पड़ा है एकदम। और बस यही वो ही रहता है, अगर बच्चे खाने वाले होते हैं तो मेरा ऐसा मन करता है खूब सामान खरीदूं, बच्चे खाएं, बहू बनाए। लेकिन क्या करें, अब देखो भगवान ने जैसा जैसे जिसमें खुश रखे परमात्मा, वो भी मेरे बच्चे भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। मेरा सुहाग भी अमर करना माता रानी, और मेरे बच्चों को भी अमर करना। और मेरी जितनी बहन है, मेरी माताएं हैं, सभी के सुहाग, सभी के बेटों को अमर करना। क्योंकि आजकल जिसके पास में बच्चे हैं तो वो बहुत बड़ी दौलत है, और जिसके पास में बाड़ी है बोलने की, वो बहुत बड़ी दौलत है। पैसा पैसा पैसा, दुनिया पैसा को मरती रहती है, लेकिन
अपनी वाणी को भी पवित्र करना हमारा पैसा ही होता है। और कभी भी माता रानी घमंड ना दे, और मुझे तो नहीं है, लेकिन हमारी एक बुद्धि ऐसी भी रखे कि हम माता रानी जिस चीज़ में रहें उसी में खुश रहें। और माँ संपन्नता देना, और हमारे बच्चों को इतना देना, खुद भी भूखे ना रहें, साधु भी भूखा ना जाए। जो मेरे दरबार में आए तो उसको भी मैं कुछ दूँ, और मैं खुद भी खा सकूँ, और अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल सकूँ। माँ, तुमसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, सभी पितरों से, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी सास ससुर हैं, और जो हमारी ददिया सास वगैरह हैं, जहाँ भी हों, वो जहाँ से आई हों, अपना दाना पानी सब कुछ खाएं पिएं और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे पास जो 15 दिन की सेवा पड़ेगी, मैं वो बहुत मन से निभाऊंगी, और आप सब भी निभाना। क्यों कि हमारे बच्चे देखेंगे तो हमारे लिए वो भी करेंगे। तो बस अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और शेयर ज़रूर किया करो। बहन मेरी, तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर किया करो, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और बस तुच्छ सी मेरी राम राम, मेरी जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री राम।